हाँ, वैसे जो भी कहो यार, ये बंटे के दिमाग के आइडिया भी ना कभी कभी काम कर जाते हैं। मतलब दिल के अंदर जो इतनी सारी फीलिंग्स भरी हुई थी ना, पेपर पर डाल के सच में कितना लाइट फील हो रहा है यार। वरना ये फीलिंग्स तो ना। केड़ी फीलिंग्स भाई? वो क्या है ना मामा कि हमें ना एक असाइनमेंट मिला था आज कि अपनी फीलिंग्स बताओ ग्रुप क्लास के बारे में, कि आपको क्लास में कैसा लगता है, आपने क्या सीखा। तो मैंने अपनी फीलिंग्स सारी पेपर में लिख दी एंड सच बताऊं मम्मा, बहुत अच्छा लगा लिख के। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। तेरे सारी फीलिंग्स की जो बरसात है ना, वो तेरे इन असाइनमेंट्स पे हो गई है कि नहीं? तभी तो तेरा ये जो फेवरेट मिल्क शेक है ना, वो भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अरे मम्मा, इसमें कहने वाली बात क्या है? पता है ना आप मेरे लिए बना के लाए हो। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, पापा के साथ घूमने गया था, क्या क्या बातें हुई बाप बेटे में भाई, मुझे भी तो बता। अरे मम्मा, मैं और पापा ना पूरा ओल्ड भोपाल घूमे, मतलब सब कुछ छान मारा। और पापा पता मुझसे क्या बोले कि बेटा आज से मैं खड़ूस पापा से कूल पापा बनूंगा और मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ और सब कुछ। फिर थोड़ा इधर उधर घूमे, यहाँ वहाँ गए। बस समझ गई, क्योंकि तेरे पापा ने क्या बोला है ना वो मुझे पता है, और तूने क्या बोला है वो बताना। तेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ खाली ना तेरे पापा ही कूल शूल नहीं है, मैं भी हूँ बड़ी कूल और मॉडर्न टाइप की। हाँ, तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो देख, मैं वो क्या बोलते हो, हाँ हाई फाई भी कर। अब हम कोई भी बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, सलाहें दे ले सकते हैं, राइट? चल बता दे जल्दी से, तेरी गर्लफ्रेंड है ना? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप ना गलत सोच रहे हो, सब कुछ भी नहीं है मम्मा। वैसे भी जब तेरी गर्लफ्रेंड होगी सबसे पहले तू किसको बताने वाला है? हाय मेरा राजा बेटा, तो मुझे ही आके बताने वाला है ना सबसे पहले। हाँ मम्मा बिल्कुल। उधर मुझे ना ये बता दे, तुझे कैसी कुड़ी पसंद है? यार मम्मा अब तो ना आप पीछे पड़ गए हो, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। ओए क्या पीछे पड़ गई मैं? ऐसे बात थोड़ा ना करते हैं मम्मा से। चल सॉरी ना मम्मा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है बताता हूँ। मुझे जो लड़की पसंद आएगी ना मम्मा, वो ना डिसिप्लिन होनी चाहिए, मेहनती हो, दूसरों की इज्जत करती हो और अपने उसूलों की पक्की हो, बिल्कुल एक अच्छे ऑफिसर की तरह। कुड़ी जो भी है आर्मी वाले की बेटी लगती है। और मम्मा एक बात बोलूं, इस दुनिया में कोई कुछ भी कहे बोले सुने, इन आर्मी वालों में ना कुछ तो बात होती है, मानते हो ना? हाँ। अब क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, कुछ काम याद आ गया। अब क्या कर रहे हो? अरे मिल्कशेक तो दे दो। हैं? ये क्या था? अच्छा, मतलब जब खुद को टाइम स्पेंड करना था तो जबरदस्ती बिठा के बातें करने लग गई, और अब मन किया तो खुद ही चल पड़े। अरे मम्मी पापा को क्या हो गया आजकल? बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं दोनों। ओए कंचा, यहाँ आके बैठना। तेरी बीएफएफ की सीट पे। ना बाबा ना, लास्ट टाइम तूने मुझे धक्का मार दिया था, अनीश को सुना दिया था, मुझे नहीं बैठना। अरे आ ना, दोनों मिलके मजे करेंगे। तू और क्लास में मजे? चल तो मुझे अपनी सड़ी सड़ी सी हॉरर स्टोरी। हेलो नेबर हैंडसम। हाय। बाय द वे, तुम और सुमन बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। आई मीन डांस वीडियो में यार। ओह अच्छा। नो बट सीरियसली, तुमसे तो ये उम्मीद थी, पर तुम्हारी सुमो को इतना दिल खोल के एक्सप्रेस करते हुए पहली बार देखा है। वेल डन। थैंक्स यार।
ऑकवर्ड फील कर रही हो? ऑकवर्ड? मैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों, तुम हो रहे हो क्या? मैं? ये वर्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। जब मैं सवाल पूछ रही थी, सुमन कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो गई थी? कुछ ज्यादा बोली ही नहीं। उस वक्त मेरा भी दिमाग नहीं चला। ओहो, भी तो आर्मी वालों की कुड़ी है, डिसिप्लिन टाइप की। ताई जी, आपका ध्यान नहीं है, चलो ना, आपकी चांस है। पूरा टाइम साथ ही रहते हैं। जिस कुड़ी से श्रवण नू प्यार हो गया है, हाय हाय, कहीं वो कुड़ी सुमन तो नहीं? अपनी पुत्र, ये जो अपने पड़ोसी है ना, सुमन और कंचन, कैसी है? सुमन पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, फोकस्ड है, और कंचन का दिमाग भी। ना 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 ना, ये नहीं पूछ रही। ये बता कि उनका नेचर शेचर कैसा है? नेचर में तो पूरी फैमिली एक दूसरे की कार्बन कॉपी है ताई जी। हाँ, कंचन थोड़ी चिल है, बट सुमन, उसकी नाक तो हमेशा ऊपर रहती है और किसी से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अवनी, मैंने तो उसे कई बार श्रवण से बड़े अच्छे से बात करते हुए देखा है। वो तो विजय अंकल और ताऊ जी फ्रेंड्स है, एंड ये दोनों क्लासमेट्स हैं, इसीलिए। भाभी, आप और उम्मीद भी क्या करती हैं? सही और गलत आखिर बच्चे घर वालों से ही तो सीखते हैं ना। बच्चों को घर में जैसे रखो और घर में वो जैसा माहौल देखते हैं ना, वैसा ही उनका भी नेचर हो जाता है। हाय, बात में तो दम है। अगर ये बातें ठीक है तो फिर मेरे मिलनसार पुत्र नू ऐसी कुड़ी नहीं पसंद आने वाली। मतलब श्रवण किसी और आर्मी वाली कुड़ी नू पसंद करता है जो साडी कॉलोनी में रहती है। पता करना पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड्स। हमसे झूठ बोल रहा है, खुद से। बढ़िया डांस कर रहा है पुच्छर। चलो अच्छा है। साक्षी मैम की खुशियों में एक बंदर का डांस भी हो गया आज। ये बजी मदारी की डुगडुगी और ये नाचा बंदर। पुत्र जी, एक हिंट मिला है। कुड़ी आर्मी खानदान की ही है। प्लीज पता लगा के बताओ ना, श्रवण किस लड़की को पसंद करता है भाई? सबके सब फोन में? पढ़ना नहीं है आज? पढ़ना है सर। तो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि कल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उसके लिए आप सब लोग साथ में बैठ के रिवीजन करेंगे, ओके? और कोई भी डाउट्स है तो एक दूसरे से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो जाने से पहले मुझसे पूछिए। यस सर। बेस्ट विशेस। हाँ, तुम क्या देख रही हो? वो ऐसे ही बस एक मैसेज आया था। तुम क्या देख रहे हो? मैं भी ऐसे ही, बस कुछ खास नहीं है। अब देखना कैसे बेस्ट फ्रेंड्स कम डांस पार्टनर्स का प्यार से शेम शेम करवाता हूँ हमारे शो नच के दिखाना। अरे सुमन, रुको ना। ऑकवर्ड तो है, नहीं तो रोज सबको बाय बोल के मिलके जाने वाली मेरी सुमो ऐसे क्लास खत्म होते भागे भागे नहीं जाती।
तुम्हें क्या हो गया आज? क्लास खत्म होते ही भाग रही हो? वो कुछ जरूरी काम है अंदर। अरे सुमन, ऐसा भी क्या हो गया? जो काम इतनी देर से रुका हुआ था थोड़ी देर और रुका रहेगा। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए, वो तो सुनती जाओ। किस चीज पे कॉम्प्लीमेंट देना है अनीश? मैंने नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के यहाँ होते हुए मेरी इतनी हिम्मत। अब वैसे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब श्रवण आना भाई। ये देखो। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने और मेरे फियांसे तनुज ने तुम लोगों की सारी परफॉर्मेंसेस बहुत एंजॉय करी। ऊपर से सॉन्ग सिलेक्शन, कपल थीम सब शादी के हिसाब से, वेरी क्रिएटिव। एंड श्रवण और सुमन, तुम लोग को देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। तुम लोग लग ही नहीं रहे थे कि डांस पार्टनर्स हो। इतनी अच्छी केमिस्ट्री, एकदम कपल की तरह। अमेजिंग गाइस। क्लैप 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 गाइस। मैं वो जरूरी काम निपटा के आती हूँ। मैं भी, बंटी आ गया होगा। अबे अबे क्या गुंडागर्दी कर रही हो मम्मी? अरे आंटी जी, आप बता श्रवण ने अभी हमें ऐसे खींच। और ये सब छट, चल मेरे नाल, कुछ पूछताछ करनी है तुझसे। पूछताछ हमसे? हमने क्या की? चल चल बताओ। चल और बैठ। वो क्या किया है आंटी जी? सुन, वो इतने उतने क्या देख रहे हैं? इधर देख मेरी तरफ। बंटी, मैनू पता है श्रवण नु किसी दे नाल प्यार हो गया है। क्या हो गया? बैठ। वो हैरान तो ऐसे हो रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैनू पता है कि तेनू पता है। मैनू मतलब हमें? अरे नहीं आंटी जी। देख बंटी, ज्यादा ड्रामे ना कर, सही से बता कौन है वो कुड़ी? अरे आंटी जी, हम कह तो रही है आपको ना कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि श्रवण तो बेचारा हमारी तरह एकदम सीधा साधा है। सीधा साधा? तो क्या प्यार क्या टेढ़े मेढ़े लोगों को होता है? और सीधे सीधे जवाब दे। हाँ बनाता हूँ। बताता हूँ। देखो आंटी जी, ऐसा है कि हम और श्रवण ऐसी बातें करते ही नहीं, और वैसे भी अभी तो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो इसीलिए हम बस पढ़ाई पढ़ाई। बस बंटी, बहुत हो गया। अब तूने मुझसे और मिन्नतें करवाई ना तो खबरदार तेरी मम्मी को फोन करके ना सारा बता दूंगी। कितना करता है तू पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, समझा? अरे नहीं 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 आंटी जी, अब खुद ही सोचो ना, श्रवण न कहीं आता है न कहीं जाता है, सीधा क्लास से घर और घर से क्लास, तो जो भी कोई होगी वो हुआ की होगी ना। पर हमें नहीं पता कि कौन है। क्लास की उसकी क्लास में। अरे कहीं वो देविका शिविका तो नहीं है? वैसे ही ना जब देखो सबके गाल खींचती फिरती है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो तो दूसरी आर्मी बोल रही। आर्मी वाली? आर्मी वाली ना? चलो ये तो पक्का हो गया कि कुड़ी है आर्मी वाली। अब आंटी जी, हमने जो भी कहा ना वो प्लीज सब भूल जाइए और हमें बख्श दीजिए। वो कह ना हमें बहुत सारी पढ़ाई बची है, तो हम जाएं। सुन, अपने आपस की बात ना श्रवण ना बताना, वरना। आंटी जी, हमारा तो नाम भी बदले ना। तू ना बिल्कुल सही कह रहा था बंटी, सुमो से मत मिल, उससे दूर रह। पर पता है बंटी, इस बार सिर्फ गिल्टी फील नहीं हो रहा था मुझे। मतलब पहली बार मैंने सुमो के सामने अनकंफर्टेबल सा फील किया यार। मतलब नहीं, मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था सुमो से।
पर क्या करूं यार, जाके मैंने कुछ कर नहीं पाता यार मैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब से जो बंटी बोलेगा ना वही श्रवण करेगा। अब से कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। जी क्या किया तुमने? वो हाँ पता है तेरे सामने नखरे कर रहा था, पर सच में ना लिख के मन हल्का सा हो गया। पर इससे पढ़ के हमारा मन दर्द और डर से भारी हो रही है श्रवण। अबे तू है ना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। लेकिन कब तक मियाँ? लौट आओ वापस, अब भी टाइम है। वैसे भी जिस रास्ते में कुछ लिखा ही नहीं है तो सोच के कूदा होता तो वापस आने का रास्ता बता होता ना यार। मेरा तो प्यार ने हाथ खींचा और कुछ पता ही नहीं चला यार कैसे हो गया सब। तो ठीक है फिर, सुमन के दिल में तो हम तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकते, पर तुम्हारे दिल का यूटर्न हम जरूर घुमा सकते हैं। कैसे? उठो और टेरेस पे चलो, हम 1 मिनट में पहुंचते हैं। जाओ भाई। कूदने उड़ने के लिए तो नहीं कहेगा ना? देख मेरी जान अब भी प्यारी है मुझे। कूदना या कूदवाना हम हुआ ही बताएंगे। चलो अब चलते बनो। जाओ 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 जाओ। अरे सामने देखो तो टकरा जी होगे। आर्मी वाली लड़की से प्यार, यानी कि मैं उसके फोन में मेरी वो फोटोज, देविका को वो ड्रेस देने के बाद उसका रिएक्शन, डांस के बाद उसका रिएक्शन, वो फीलिंग्स, क्या वो प्यार है? पर फिर वो सारी बातें, BFFs होने का प्रॉमिस, क्यों? या शायद मैंने उसे कभी चांस ही नहीं दिया। मुझे क्या चाहिए ये मैंने उसे बता दिया, पर उसे क्या चाहिए ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। बस अज्यूम कर लिया कि उसे भी सेम ही चीज चाहिए। गलत किया। मैं तो बस उसे BFF कहती रही, पर उसने तो बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाया, और मैंने तो उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी नहीं। पर अब क्या वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है मेरे लिए? नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या करूं? बात करूं उससे? पर अगर कविता आंटी को सिर्फ एक गलत फहमी हुई तो? उन्हें सब कुछ लग रहा है, पर सच क्या है वो किसी को भी नहीं पता। अबे क्या कर रहे हैं? अबे फीलिंग्स में मेरी। जिन्हें जलाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर नहीं जलाया ना तो तुम इन्हीं के साथ बचे रहोगे और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अबे बंटी रुक जा, मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा बंटी। अरे प्लीज चुम्मा दोगे जब अपने मन में ना हल्का हल्का महसूस करोगे, और सोचो पहले की तरह आजाद पंछी बन जियोगे। छोड़ दे बंटी यार। बंटी ये दोनों क्या जला रहे हैं? और अगर श्रवण उसे रोक रहा है तो बंटी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? चल गया यार पूरा। हाँ तो यही तो इरादा था हमारा, तभी तो तुम अपनी जिंदगी से गाड़ी की यूटर्न ले पाओगे। सच बताओ मियाँ, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है यहाँ? देखो मियाँ, हम जो भी करते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, और एक पन्ने को संभालना इस फीलिंग को छुपाने के जैसा होगा। वैसे भी एक से तो आजाद हो ही गई हो ना, दूसरे से भी हो जाओगे। थोड़ा सब्र रखो। आओ अंदर चलो।
कभी कभी अजीब ही हरकतें करते हैं दोनों। आए, लड़े, जलाया और फिर प्यार से अंदर चले गए। गॉड, कविता आंटी, अब इन्हें क्या जवाब दूं? हेलो आंटी, कैसे हो आप? हेलो पुत्र जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? मुझे आप ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैंने और ठीक हो जाना है। हाँ आंटी, मैं तो... हाँ जी, आप हो और कौन? इसलिए तो आपको फोन कर रही हूँ। लेकिन सुनो, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताओ, मैंने आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है, श्रवण और उसके प्यार के बारे में। क्या क्या पता चला आंटी? हाय, वही तो ना, मैं हैरान हो गई। जैसे ही मुझे पता चला मैं सोचने लगी, भाई सारी चीजें मेरी आंखों के सामने साफ साफ चल रही है और मुझे ही दिखाई नहीं दे रही। जी वो जो कुड़ी है ना, आपके स्टडी ग्रुप में ही है। क्या? हमारे स्टडी ग्रुप में? हाँ जी। आंटी, आपको ये बात किसने बताई? मैंने फटाफट ना बंटी से पूछ लिया। तो ये बात आपको बंटी ने बताई? हाँ जी, बंटी ने बता दी ना। क्या है ना कि बंटी हर वक्त उसके साथ रहता है, जब भी जहाँ भी जाता है बंटी उसके साथ होता है, उसकी हर बात जानता है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि श्रवण जो है घर से स्टडी ग्रुप और स्टडी ग्रुप से घर और कहीं आता जाता नहीं है। तो इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि कुड़ी स्टडी ग्रुप से ही है भाई। ओ, देखा, आपको भी नहीं ना सूझी ये बात? नहीं आंटी, मुझे भी नहीं सूझा। अरे भाई, बड़ी मुश्किल चीज है। अब मेरे जैसे इंटेलिजेंट लेडी को भी नहीं समझ में आई तो फिर चलो पुत्र जी, अब ना ये आपका काम है। मैंने आपको ये बात पता करके बता दी है कि है कुड़ी स्टडी ग्रुप में। अब वो है कौन ना, ये आपको ही पता करके बताना है। मैंने ना हजारों दुआएं देनी है आपको, सच्ची। जी आंटी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ना 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 जी ना, कोशिश नहीं करनी है, ये काम तो आपको करके ही देना है। हाँ, अपनी तो वैसे ही बड़ी तारीफें करती है आपकी, कहती है बड़े स्मार्ट टाइप के हो, फिर इतना तो आप पता करके बता ही सकते हो ना। और हम तो जी ना मैसेज फ्रेंड है कि नहीं? आप ना बस पता करके बताओ, मुझे फटाफट मैसेज करो। हाँ, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, प्लीज बेटा। ठीक है, मैं ना वेट करूंगी। हाँ अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स स्केच में उतार देना, ये सुमन को बहुत पसंद है। तो फिर डन, जब तक श्रवण नहीं कहेगा मैं स्केचिंग नहीं करूँगी। नहीं, मैं अपना BFF नहीं खो सकती। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो श्रवण। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे... ऐसे अकेले में बड़बड़ाना ना मेरा काम है। तुझे क्या हुआ? पता नहीं यार, बस बहुत परेशान हूँ कंचा। अच्छा, बोल क्या हुआ? कल से कविता आंटी पीछे पड़ी हुई है, 2 बार कॉल कर चुकी है। कविता आंटी? पर तुझे क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि उन्हें और देवराज अंकल को लगता है कि श्रवण को किसी लड़की से प्यार हो गया। ओह नो, यानी कि तू... नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तू बोल। और अब वो चाहती है कि उस लड़की का पता मैं लगाऊं। और पता नहीं कंचा कल से कहां से हिंट्स ढूंढ के ला रही है।
पहले मैसेज आया कि लड़की आर्मी फैमिली से है, फिर फोन आया कि वो हमारे स्टडी ग्रुप से ही है, और ऐसी स्पीड से अगला कॉल ये आएगा कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया है और उसका नाम है सुमन तिवारी। और बैकग्राउंड में फिर मेरी म्यूजिक बजेगी, फूलों का तारों का सबका कहना। प्लीज कंचा, मजाक नहीं चल रहा है ये सब। श्रवण को पता है कि उसकी दोस्ती मेरे लिए क्या है, और हर कदम पे उसने साबित किया है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अचानक से ये सब क्या शुरू हो गया यार? अब सच क्या है और गलतफहमी क्या है, ये श्रवण से ही सुनना पड़ेगा। कल ही बात करती हूँ उससे। क्या बोलूं तुझसे, वो तो मेरी सुनता कहाँ है। जला दी ने मेरी सुमो की चिट्ठी। और एक बात बता, तुझे क्या लगा था चिट्ठी जलाने से फीलिंग खत्म होगी मेरी? अबे 1% भी कम नहीं हुई। और यार फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, मतलब प्यार की निशानी लौटा दियो, पुरानी यादें मिटा दियो और तस्वीर जला दियो, इन सबसे क्या मुंह आन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने। अबे यार मैंने सुमो के दिल में मूवी नहीं कब किया था कि मूव ऑन करूंगा मैं। पर कोशिश तो करो मियाँ। चलो ये सब छोड़ो, एक काम करो, है हमारे साथ नीचे खाना खाने चलो, है आ जाओ, उठो। ठीक है फिर हम अकेले चले जाते हैं खाना खाने। हम जा रही है, हम अकेले खाना खाएंगे फिर। बंटी, ओ बंटी। आंटी जी आप हो? हमको तो दिखाई नहीं दिया, बोलो। और दिखाई नहीं या मुंह फेर के जा रहा सी? हाँ नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, चलते समय ना हमको सामने देख के चलने की आदत है, और आप थे इसलिए पता ही नहीं चला। पता तो तुझे सब कुछ है बंटी, बस बनाने छुपाने में ना तेज बहुत है तू। अरे तुझसे कितना काम है ने, मुझे बता दे श्रवण को किस लड़की से प्यार है, भाई बता दे। लेकिन आखिर तक नहीं बताया ना तूने। हाँ अरे आंटी जी ऐसा कोई है ही नहीं। बस हो गया। अब ना मुझे तेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैंने यूं पता लगा लेना है। अब तू जा अपना काम कर। अच्छा जरूरत ही नहीं ना तेरी। पर कैसे आंटी? कैसे क्या, लोग कहते हैं बड़ी नकचड़ी है, लेकिन है बड़ी होशियार। नकचड़ी पर होशियार? पर आंटी जे है कौन? अरे अपनी सुमन और कौन है? हाँ बस अब वो अपने तरीके से पता करके मुझे नाम बता देगी। सिंपल है भाई। बंटी मियां, अब तुम सिर्फ मरोगे नहीं, श्रवण के हाथों चूर चूर किए जाओगे। वो क्या? तेरा इधर आ दे। एक बात बता, क्या बोल रही थी मेरी मम्मी? सुमो क्या करने के लिए बोला बे? और सुमो क्या पता करके बताएगी मम्मी को? वो ये तेरी जो बत्ती सी है ना, बाहर निकाल दूंगा। बताते मैं बताते ना, तुमसे छुपा के रखते ना तो घुटन के मारे वैसे भी मरने ही वाले थे। बोलेगा आंटी जी को ना जो समझ में आ गया कि तुम प्यार में पड़ गई हो मियां। अबे क्या बोला तूने? भाई उन्हें पता कैसे चला? तुम्हारे जितनी रात उतरे खोए से चेहरे ने, और फिर जो तुम रोज खाना स्किप कर देते हो, उसकी वजह से आंटी को ना बहुत बड़ा वाला शक हो गया मियां। तो यार देख, तो एक बात बता, उनके शक को हवा किसने दी बे? हमने तो यही कर। अरे बात बताते छोड़ो। हमने तो यही कहा आंटी जी को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी आंटी जी को ये लग रही है कि जो भी कोई लड़की है ना, उनकी लाश की होगी। अरे जब हमने मुंह नहीं खोला ना, तो आंटी जी ने सुमन को सारी बात बता दी, और बाद में सुमन से ये मदद मांगी कि वो इस स्टडी ग्रुप से कैसे भी करके कोई लड़की ढूंढ के बता दे। यार प्यार लड़की ग्रुप स्टडी, सुमो को लग रहा है कि मेरे मन में अभी उसके लिए फीलिंग्स हैं। अगर ऐसा हुआ ना बंटी, तो यार हम BFF नहीं रहेंगे भाई।
मैं सुमो को नहीं हो सकता। सुमो से बात करके सब पहले जैसा करना पड़ेगा यार। यार बंटी, सुमो को मैं कभी पता नहीं लगने दे सकता कि अभी भी मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है यार। ढंग से काम करना क्यों, जब ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा के सब हो जाए। डमरू की बिना खैर नहीं। सुमन, कंचन, क्लास के लिए नीचे नहीं आई अब तक, ऊपर होंगे अपने कमरे में। सुमन, क्या हुआ पापा? ये तो आप दोनों बताइए, क्या हुआ? क्या है ये? सुमन, कंचन, मुझे जवाब आज ही चाहिए। क्या है ये? सुमन, कंचन, तुम लोग क्लास के लिए लेट हो रही हो? जल्दी से जाओ, मैं आ रहा हूं। हाँ? मैं भी बगैर जवाब किए कहीं नहीं जा रहा हूं, और क्लास के बाद मुझे जरा भी टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दोनों से विजय भाई साहब ही बात करेंगे, समझी? अभी टाइम है, जाके बात कर ले। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मेरी बात सुनी कहाँ है जो तुम्हें पता हो कि तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फिर सुनो और खुद डिसाइड कर लो। देखो, मुझे पता है तुमने मुझे अपना BFF कहा था, पर तुम्हारे मन में... अच्छा, मैं भी मन की बात करने वाला था। उस सबको छोड़ो, बताओ ये क्या है? एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, बोला था ना। तो फिर ये क्या है श्रवण? चुप रहने का ऑप्शन नहीं है श्रवण। हेलो सुमन बेटा। हेलो आंटी। मम्मी यहाँ अचानक, यानी ग्रुप स्टडी की लड़कियां देखने, यानी खुद पता लगाने की मैं किससे? सुमन, मम्मी अंदर है? हाँ जी, वो अंदर ही है। ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी नई नई बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा भी कर लिया? अब वो नई नई बेस्ट फ्रेंड बनी है ना, तो मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा। सॉरी, वो बैक रोड पे पूरा जाम लगा हुआ था, इसलिए लेट हो गया। अबे ओ हीरो, ये मेरी सीट है। अबे चलना, लेट होने पे सजा मिलती है, तेरी तो सिर्फ सीट बदली है, बगले। सुन, इससे क्या हुआ? तू बैठ आराम से। क्या हुआ सुमन? तुम्हारी की हुई रिजर्व सीट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने रिजेक्ट कर दी? तुमसे मतलब? पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो।
सच बोलूं ना, इस घर में आना जरा पसंद नहीं है मुझे, पर अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। वैसे भाभी, क्लास में ना गिनकर 3 ही लड़कियां थी, सुमन, कंचन और वो देवी का है उसका नाम। वैसे बंटी तो मना कर रहा सी, पर मुझे बड़ा शक है उस पे। हाँ, अम्मी ने बहुत सारी बातें बताई हैं उसके बारे में। पेरेंट टीचर मीटिंग पे मिली भी थी, बड़ी चिपकू टाइप की है। मुझे तो लगता है सुमन और उस लड़की में से ही कोई होगा। कंचन तो अभी बहुत छोटी है ना। खैर, आए हैं ना, आज पता करके ही जाएंगे। अरे आप लोग आइए ना। कैसी हैं अंजलि जी आप? बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, आप लोग आइए, अंदर आइए, बैठिए। आखिरी बार तभी आए थे ना जब पार्टी थी जी। एक्चुअली ना आज हमने ना खीर बनाई थी, सोचा बीना जी तो यहाँ है नहीं, उनकी रेसिपी है, आप सबको चिखा दें। वो दरअसल बीना कुछ दिनों के लिए मायके गई है, लेकिन खीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है उसमें। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। कैसे हैं भाई साहब? मैं अच्छा हूं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। आप लोग बैठिए ना प्लीज। हाँ जी, वो ना आज हमने खीर बनाई थी तो सोचा आप सबको खिला दे। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, श्रवण के पापा को खीर बड़ी पसंद है। और आप भी ना इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चे को लायक बनाने के लिए, तो ये तो बनता है ना जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण खुद ही बहुत लायक है और क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। हाँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब हमें क्या पता, हमने तो ना अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं है ना। आप लोग आ गए हैं तो खुद ही देख लीजिए। मैं क्लास में ही जा रहा हूँ। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, आप आ जाइएगा। ठीक है जी, मिलती हूँ आपसे, है ना। आप क्लास में जाइए, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिट डाउन प्लीज। आज सारा सच जान लेना है हमने। मेरी मम्मी भी ना बिल्कुल मेरे पे गई है, पूरी प्लॉटिंग के साथ क्लास में कूदी है। ये भी मुझे और देविका को शक की नजरों के साथ देख रही है। क्या करूं? भाभी, जब आए थे तब सुमन के साथ गपशप करने में लगा था, अब देविका के साथ खीखी कर रहा है। ये क्या हो गया है हमारे श्रवण को? पहली गल तो ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसे होती है ग्रुप स्टडीज। इतना परेशान होकर इसने देविका से ब्रेकअप किया था, उसके बाद नो दोस्ती कुछ नहीं, और आज अचानक श्रवण को हो क्या गया है? तुझे वो योगी वाला जोक याद है? अच्छा था ना? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कहना है? नो सर। सर को भी सुना देते ना अपना जोक, बहुत मजा आता। वो छोड़ना, एक नए वाला जोक है, क्लास के बाद सुनाऊंगा, ठीक है? बहुत मजा आएगा। वाह भाई साहब, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं आप। मेरे भी पल्ले पड़ गया सब कुछ। बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पे आके। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। श्रवण को भी आपकी क्लास आना बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलना, मतलब आपसे सीखना। देवराज कैसे हैं? जी वो तो बिल्कुल चंगे हैं, बस आजकल ना थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहते हैं। वैसे
काफी दिन हो गए आप दोनों मिले भी नहीं ना। हाँ एक्चुअली मैं अभी बहुत बिजी था इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे। मुझे कुछ काम है, जरा निकलना होगा। हाँ जी। एक्सक्यूज मी प्लीज सर। कोई नहीं। इन्हें क्या हो गया भाभी? ये तो ठीक थे, सबकी तरह इतने रूखे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे सब एक जैसे हैं रागिनी। खैर अपने को क्या करना है, अपना काम हो गया ना, यही बहुत है। चल अब चल के श्रवण से कंफर्म कर लेते हैं। श्रवण, 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 क्या तरीका ये? बोला ना तुमसे बात करनी है। चलो अभी अंदर और जवाब दो मेरी बात का। श्रवण, मैंने तुझसे पूछा था ना कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है, फिर तूने बताया क्यों नहीं? क्या यार मम्मा, एक तो अचानक ऐसे क्लास में आ गए और ये क्या बातें कर रहे थे। एम्बैरेसमेंट हो रहा था मुझे सबके सामने। ओए होए, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है। गर्लफ्रेंड रखने में शर्म नहीं आती, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने में शर्म आती है। अब मुझे पता चल गया, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए। तू किसके बारे में राग गा रहा था? चल अब मुझे फटाफट बता ही दे, क्योंकि आंखों से तो मैंने अपने देख ही लिया है ना। कौन है वो कुड़ी है? अब ओ मम्मा, अब आप समझ ही गए हो तो देविका। देविका श्रवण की गर्लफ्रेंड? सच में? मुझे पता है श्रवण, तुम झूठ बोल रहे हो, बस अब और नहीं। प्लीज जल्दी आ जा बहन। दरवाजे की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखकर जवाब दो। वो कागज किसका था और किसके लिए था? पापा, अब कंचन तो कुछ बता नहीं रही, तू ही बता बेटा, वो कागज किसका था? ओ चाचू, ये तो वो श्रवण का है चाचू। क्या? श्रवण का था मतलब? वो एक्चुअली चाचू, हम रोमियो जूलियट के प्ले में पार्ट ले रहे हैं ना, तो ये लेटर उसी प्ले का हिस्सा है। तो फिर ये लेटर जला कैसे? यही तो मैंने श्रवण से भी पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वो कैंडल जला के बंटी के साथ रिहर्सल कर रहा था और गलती से ये लेटर जल गया और फिर पापा उसने डर के फेंक दिया और वो हमारे घर आ गया। अब जब मैं तुझसे पूछ रहा था तब तो तूने जवाब नहीं दिया। पापा मैं सुमन का वेट करी थी, मुझे लगा कि आप इसके मुंह से सुनोगे तो आपको ज्यादा तसल्ली होगी। वो तो है, तू ठहरी शरारती, और सुमन की बात पर तो मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता हूं। अरे बाबा, तुम लोगों की चिंता करता हूं, तभी पूछ रहा था। आप हमसे जो चाहे पूछ सकते हैं चाचू। चलो अब पढ़ाई करो, और आगे से तुमसे कुछ भी पूछूं तो जवाब दे देना। आज तो बचा लिया तूने, पर सब कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड के सर पे डाल दिया। I mean, सारा इल्जाम श्रवण पे। इल्जाम नहीं, सच। ये श्रवण का ही पेपर है कंचा। इतनी हिम्मत तेरी श्रवण, मैंने तुझसे कितनी बार पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दे भाई, लेकिन आखिर तक नहीं बताया ना तूने। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, उस लड़की के साथ तेरा जो भी है, जितना भी है ना, उसे यहीं खत्म कर बस। ठीक है मम्मा। देख पुत्र, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे ये पड़ोसी भी हमको बर्दाश्त नहीं होते, इतने सारे डिसिप्लिन, बात करने का ढंग ही अलग है।
हर वक्त तो नाक चढ़ी रहती है। अब ऐसी बहू मेरे घर पे आ गई ना, तो मैंने तो ना। वाह मम्मा, बहू। वैसे तो सारा दिन छोटा पुत्र, निक्का बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ये सब करते रहते हो। अचानक बहू की बात कहाँ से आ गई? अरे पुत्र, जवानी में जो दिमाग खराब होते हैं ना, वो पता नहीं होता फिर कभी ठीक हो या ना हो। पर ये तो दिल का मामला है ना मम्मा। अब जरूरी थोड़ा ना कि शादी तक किसी एक पे टिका रहे। हाँ, हाय रब्बा, कैसी बातें कर रहा है? ये चपेट मारनी है मैं तेरे को खींच के, समझे? जो किसी लड़की का दिल दुखाया तो। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, जहां तक ये बात पहुंची है वहीं पे खत्म कर और देविका से परे हो जा। यार मम्मा, घूम फिर के देविका पे आ जाते हो अब तो आऊंगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि उसके परिवार वाले भी इन तिवारियों जैसे होंगे। और देख, ऐसे समधी ला के जो तूने मेरे सामने खड़े कर दिए ना, मैंने साफ मना कर देना है। और वैसे भी मुझे इस घर में ना कोई नकचड़ी लड़की नहीं चाहिए, बस। यार मम्मा, अब तो आप ये कहीं की बात कहीं और लेके जा रहे हो। इतने बुरे भी नहीं आपके पड़ोसी जितने आप समझ। रहने दे, जाएगा ना तो यूएस, भले ही वहां से जाके एक फिरंगन ले आना, कुछ नहीं कहना मैंने, लेकिन इसको तो तू भूल ही जा। चल रागिनी। यार मम्मी, अपनी बात तो बोल दी, मेरी भी तो सुनो कभी। हमेशा तेरी बात मानी है श्रवण, और आगे भी मानूंगी, लेकिन इस लड़की को तो तू भूल ही जा। पर यार मम्मी, सुन तो लो। श्रवण की लव स्टोरी में देविका की फिर से एंट्री। तू क्या करता है यार? सुमो भी वहीं खड़ी थी। अब अगर उसके सामने उसी का नाम लेता तो दोस्ती नहीं खो बैठता क्या? हाँ यार, ये तो सही किया तुमने। चलो ठीक है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी है कि मुसीबत के टाइम पे भी तुम्हारा दिमाग एकदम तेज चलता है। मतलब संभाल लिए खुद को बातों बातों में फटाफट। क्या खाक संभाल लिया यार? सुमो और मम्मी दोनों से झूठ बोल के आया हूं यार। मतलब वो इंसान जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हो, उनसे ही झूठ बोल रहा हूं। पर मियां, तुम और करते भी किया। पर मेरी गलती क्या है बंटी? प्यार में तो खुशियां मिलनी चाहिए ना। पर मैं क्यों झूठ बोलता फिर रहा हूं? इस गिल्ट में यार पागल सा होता जा रहा हूं अंदर से। क्यों यार? आज तक कितनी लड़कियों को आई लव यू बोल दिया मैंने लाइफ में, और जिससे सच में प्यार करता हूं, चिल्ला चिल्ला के अपनी फीलिंग्स बता देना चाहता हूं, उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ये सोच के कि वो छोड़। पर मियां, तुम कब से मुंह लटकाओ बन गई हो यार? अरे तुम तो ऐसा नहीं था ना, है ना? मैं ऐसा होना भी नहीं चाहता था यार। मैं तो खुश था ना अपनी पुरानी लाइफ में, अपने पुराने स्कूल में। पर मियां, हो सकता है ना कि सुमो सब सच जानती हो, या जी भी तो हो सकता है कि वो देविका को वो सब सच बता दे। तब तुम क्या करोगे? वो अबे उसका चेहरा देखा था मैंने, वो तो खुशियां मना रही होगी कि देविका का नाम लिया मैंने, क्योंकि अब तुम उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया ना। यही तो चाहती थी वो। लेकिन आंटी जी ने जो हिंट दिया था, उसका क्या? हिंट विंट सोल्व करने का टाइम नहीं है उस लड़के के पास। उसके अपने सपने, पढ़ाई, आर्मी, उसके पापा, इन सब से फुर्सत कहाँ मिलती है उसे जिंदगी में? छोड़ना यार, जाने दे उसे। इस प्यार से, इस दर्द से सिर्फ मुझे फर्क पड़ता है ना, तो खुद को कैसे संभालना है ये भी मैं खुद ही देखूंगा। ये जो गिल्ट महसूस हो रहा है ना यार, ये हैंडल नहीं हो रहा यार। हम श्रवण के पास क्यों जा रहे हैं सुमन? कुछ तो बता यार। बस 2 मिनट और रुक जा देविका, जो बात है वो श्रवण और तेरे दोनों के सामने कहना चाहती हूँ। ठीक है? हाय, कितना गंदा हुआ है। धुला दिया करना पहले से ही। वो भी दे, हद है। झुमरी, दरवाजा खुले, अंदर आ जा। वो धुलवानी है।
हेलो आंटी। हाय आंटी। हेलो हेलो जी। हाय श्रवण। हाय मम्मा, आप वो झुमरी दीदी के हाथ तो चाय भिजवा दो ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, झुमरी के हाथों क्यों, मैं खुद चाय लेके आती हूँ और साथ में स्नैक्स भी लेके आती हूँ। पर तेरी दाल नहीं गलने दूंगी। सब याद है मम्मा, जाओ जाओ जाओ। अब बोलोगी सुमन, तुमने अपनी वाइट ड्रेस भी वापस मंगवा ली और अब यहाँ ऐसे आ गए, क्या हुआ है? व्हाइट ड्रेस? एक्चुअली मैं तुम दोनों से सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी देविका, मुझे वो ड्रेस तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बहुत प्यार से मुझे गिफ्ट की थी। एंड आई एम सॉरी श्रवण, उस गिफ्ट में तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी एंड मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके यार, रात गई बात गई, छोड़ो। थैंक यू श्रवण, तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। एंड थैंक यू देविका, मेरे एक बार कहने पर बिना वजह जाने वो ड्रेस मुझे वापस करने के लिए। इट्स ओके आसमन, एंड ऑल्सो एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे भी तुमसे तुम्हारा गिफ्ट ऐसे नहीं लेना चाहिए था। वैसे ये सारी बातें मैं उसी दिन कहने वाली थी, पर फिर हिम्मत ही नहीं हुई। अब लग रहा है कि क्यों, अगर तुम गलत हो तो अपने फ्रेंड्स को अपनी दिल की बात कन्फेस करने में कोई भी झिझक क्यों, है ना श्रवण? तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ श्रवण, कि क्या तुम अपने दोस्तों से कोई सच कन्फेस करना चाहते हो? प्लीज श्रवण, सच बोल दो, वरना मुझे तुम्हें हर्ट करके तुमसे सच निकलवाना पड़ेगा। मैं और इस झूठ के साथ रहने नहीं दे सकती तुम्हें। क्या झूठ, क्या कन्फेशन गाइस, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बताओ तो सही। जवाब दो श्रवण, क्या तुम मुझसे या देविका से कुछ कन्फेस करना चाहते हो? क्या कन्फेशंस होंगे? वो जो मम्मा के सामने बोला। सच्ची तो था यार। ओ, अगर वो सच था तो फिर कुछ भी बोलने में तुम झिझक क्यों रहे हो श्रवण? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, तो फिर वो बात एक बार फिर से खुल के कह दो ना। OMG श्रवण, प्लीज जो बोलना है जल्दी बोलो, बाहर मौसम बहुत खराब है। वो देविका, मैं ना नहीं बोल सकता। ना मुझसे सच कह सकते हो, ना मेरे सामने ये झूठ बोल सकते हो। चाहते क्या हो श्रवण? तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो गाइस? आई एम सॉरी देविका, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना, प्लीज जाओ तुम। तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मैं ड्रॉप कर दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आई एम सॉरी सुमन, आई थिंक श्रवण इज राइट। अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं वैसे भी मम्मी से बस थोड़ी देर की परमिशन लेकर आई थी और अब तो काफी लेट हो चुका है। जो भी बात है हम कल क्लास में सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है? बाय श्रवण। तुम भी जाओ यार सुमन, मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आई लव यू।
क्या क्या बोला तुमने? आई लव यू ही तो कहना था ना देविका को, तो फिर कहा क्यों नहीं? अगर ये सच था तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे श्रवण? पता नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या फिर बताना नहीं चाहते? पता नहीं। झूठ, अब भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कि सच हम दोनों को पता है, फिर भी झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए पर हर बार तुमने झूठ को चुना। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची नहीं है तो ये जो तुम्हारे मन में फीलिंग्स है इन पे क्या भरोसा करूं? सुन, प्लीज मुझे गलत मत समझो यार। वो तो मैं अब तक समझ ही रही थी श्रवण, पर अब तुम्हारा सच जान के मुझे माफ कर देना श्रवण, पर ये करना जरूरी था, वरना तुम हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स अपने दिल में छुपा के रखते और तकलीफ में रहते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। झूठ, अब भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कि सच हम दोनों को पता है, फिर भी मैंने तुम्हें इतने मौके दिए पर हर बार तुमने झूठ को चुना। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची नहीं है तो ये जो तुम्हारे मन में फीलिंग्स है इन पे क्या भरोसा करूं? ओ हेलो, कहाँ खोया हुआ है भाई? आवाज लगा रही हूँ, कहाँ गई तेरी सहेलियां? चली गई मम्मा। शुक्र है मेरी बात का कुछ तो असर हुआ तुझ पे। पीनी है चाय? नहीं। ठीक है। तुम सब सच जानना चाहती हो ना? अब मैं सब सच बताऊंगा, और इस झूठ से जो गिल्ट हो रही थी ना, उससे भी अब मैं आजाद हो जाऊंगा। अब सब सच बताऊंगा। आई नो तुम मुझसे नाराज हो सुमो, बस मुझे ना एक लास्ट चांस दे दो। तुमसे मिलके सब सच कहना चाहता हूं अब। मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करोगे, रोकोगे मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा नीचे ही वेट कर रही हूँ। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मैं वेट कर रही हूँ श्रवण, प्लीज बोलो। जिस बात को मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहता था और जिसे आज तुम भी सुनना चाह रही हो, वो सुनने से पहले बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। सुमन, मैं
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी शर्ट का बटन खोलकर तुम्हारे घर आता था क्योंकि तुम्हें पसंद था। मैंने तीखी पानीपुरी खाई क्योंकि तुम्हें जीतना था। उस अनीश और दद्दू से इतनी बेइज्जती सही क्योंकि तुम्हें ये सही लगता था। तुम्हें क्या लगता है सुनो, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं या मुझे पता नहीं कि लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं होती? तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहने के लिए 100 बहाने बनाता था, 1000 कोशिश करता था कि किसी तरह तुम्हारा दिल जीत सकूं। इसीलिए तो तुम्हारी उस ग्रुप स्टडी में भी आया। मगर क्या? तो तुम स्टडी ग्रुप में इसलिए? हाँ, मैं जितनी कोशिश कर सकता था ना, उससे बढ़कर कोशिश की कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, पर देखो ना, ऐसा हुआ ही नहीं। और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझ में अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है ना, तो मैं समझ गया और मैंने फैसला किया कि आज से नो प्यार, नो फीलिंग्स, सिर्फ दोस्ती। क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यानी कि जब तुमने फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए हाँ बोला था, तो उसके बाद भी मैं सिर्फ दोस्त से ज्यादा थी तुम्हारे लिए। मतलब तुमने कोशिश की थी, पर तुम अपनी फीलिंग से नहीं जीत पाए। मैं जानता हूं कि मतलब अपने दिल की फीलिंग्स छुपाना गलत है, पर तुम्हें पता मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी दोस्ती बच सके। वो दोस्ती बची रहे जो तुम चाहती थी, हमेशा रहने वाली दोस्ती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ के लिए, हमारी दोस्ती बचाने के लिए मैं तो अपना प्यार भी भूलने के लिए तैयार था यार। इसीलिए प्लीज कभी ये मत कहना कि मेरा प्यार सच्चा नहीं। आज तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा हूं, चाहे तो पढ़ लो। आई लव यू सुमा। आई लव यू।